हेलो बच्चों, नमस्कार। आज लेके आए हैं क्लास 10 का नया बैच स्टार्ट है। क्लास 10 का साइंस का चैप्टर पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 2026-27 सेशन के लिए 27 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में बता देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर, यानी चैप्टर बाय चैप्टर पूरा टॉपिक मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। इसलिए फटाफट शेयर कर लो। आज पहला चैप्टर है, पहला दिन है, इसलिए यहां ध्यान देना है। पहले चैप्टर में कहता है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पूरा पढ़ेंगे हम लोग केवल रासायनिक अभिक्रिया को। तो आते हैं डे 1 में, ठीक है, बढ़ेंगे पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहला नंबर टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को समझो, जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो मिलने के बाद नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? नया पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलने के बाद नया पदार्थ बना लिया, उसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना, क्वेश्चंस को फटाफट उतारते हुए जाना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे हम लोग और लेते हैं, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? ये सब क्या है? सोडियम ऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है ये सब? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है यहां तक? सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम लोग लेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन, क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लियर है यहां तक? ये सब सारे क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण ध्यान देना है, जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ध्यान देना है, यहां पर तुम्हारे बीच है कि वैसे प्रकार के प्रक्रम जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत या सूत्र में व्यक्त करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है, तुम्हें भी बताएं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इतना बड़ा नाम है, उसे छोटा नाम में लिखना है, संकेत के रूप में लिखना है, तो संकेत के रूप में ही लिखना समीकरण कहलाएगा। तो संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg। प्लस ऑक्सीजन का होता है O, लेकिन ऑक्सीजन गैस है इस जगह, इसलिए O2। जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन आकर रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन गैस के रूप में, तो यहाँ O2 है। अब O2 आपस में मिलेगा तो बनाएगा MgO। क्या बनाएगा? MgO। तो ये देखो, इतना बड़ा हिंदी नाम तुम्हें देखने को मिल रहा है, और ये रासायनिक समीकरण, ये इसका संकेत छोटा रूप में। जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं कहीं डॉक्टर के यहां जाएगा तो क्या लिखा रहेगा? डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा। तो यहां क्या होता है पता है? यदि कोई तुमसे पूछेगा ना कि बताओ कि कौन से डॉक्टर के पास गया, हम भी जाना चाहेंगे, अरे यार नाम ही नहीं पता, भूल गए कौन सी लिखल था इतना बड़ा, क्या करोगे इसको? डॉक्टर लोग क्या करता है? इतने बड़े नाम को छोटा नाम में लिखेगा डॉक्टर आर के वर्मा। डॉक्टर आर के वर्मा। तो यहां क्या पता चला? कोई पूछेगा तो आराम से कह सकता है डॉक्टर आर के वर्मा के पास जा, वहीं से दिखा का है सीधा सीधे राकेश कुमार वर्मा। तो इतने बड़े नाम को शॉर्ट नाम में लिखना संकेत कहलाता है। तो यही संकेत हमारा कहलाता है यहाँ पर रासायनिक समीकरण में। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में, छोटे के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट करते हुए जाना, आगे हम लोग बढ़ेंगे।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, दैनिक जीवन में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो दैनिक जीवन में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के। आप छोटे थे ना, उस समय से लेकर बड़ा जब तक हो जाओगे, पूरा बुढ़ा जाओगे, तब तक हम लोग के जीवन में 2 ही प्रकार के परिवर्तन होंगे। एक होंगे रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होगा भौतिक परिवर्तन। जीवन में 2 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा है 2 ही प्रकार के परिवर्तन हो रहा है, किसी में रासायनिक परिवर्तन, किसी में भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन है क्या। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बन गया और पुनः वापस ना आ पाया, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब एक बार बन गया तो फिर वापस नहीं आ पाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं दूध को जमा दिया जाए, तो जमाने के बाद क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। अब दही फिर वापस दूध में आ पाएगा क्या? नहीं, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्लियर है? तो जो बदल गया वापस ना आए रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आते हैं 2 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन होते हैं? एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। अब हमारे बीच है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अभी हमने क्या बोले? नया पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। वैसे प्रकार के परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा पदार्थ का? नए पदार्थ का। उसे कौन से परिवर्तन कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? जिसमें नए पदार्थ का बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, क्या फिर वापस दही से दूध आ पाएगा? नहीं, तो ये नया पदार्थ बन गया क्या? दही, तो हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, कागज को जला दिए वापस कागज ला पाएंगे? नहीं, तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना, फल पक जाएगा तो क्या उसको कच्चा कर पाएगा? नहीं, तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, जब भोजन खाने के बाद पच जाता है फिर वापस भोजन को हम नहीं ला पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ तो बदलेगा, दूसरी अवस्था में जाएगी, दूसरा पदार्थ तो बनेगा, लेकिन वापस फिर वही में आ जाएगा। जैसे बर्फ को, यानी पानी को बर्फ बना दिए, पानी को ठंडा किए, फ्रीज किए तो बर्फ बना, और बर्फ को फिर पिघलाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, पिघल के फिर पानी बन जाएगा। अवस्था बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन फिर वापस आ गया, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब वापस आना। जैसे हम पहले गोरे थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग लगातार आए गए तो काला हो गए। अब काला हो गया तब क्रीम बहुत ज्यादा लगाएंगे, फिर वापस गोरा हो जाएंगे, तो मेरा रंग बदला। तो रंग बदलेगा तो हम लोग कौन से परिवर्तन होंगे? भौतिक परिवर्तन। देखो, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आपका उसका तापमान में परिवर्तन हो, या तो उसका क्या बोले आकार में परिवर्तन हो, तो ये सब चीजें में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक मतलब सिंपल, बदलेगा फिर आएगा, बदलेगा फिर आएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन में वैसे प्रकार के परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, रंग रूप में परिवर्तन हो, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं? चलो आएंगे, यदि दिक्कत हो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कमेंट करो, फटाफट लाइक करो, फटाफट। जितने लोग अभी देख रहे हैं फटाफट लाइक करते ही भेजा। चलो आगे, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। पानी से वाष्प बनना, जब पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, यदि वाष्प को ऊपर हमें कुछ लगा दे तो वह वापस पानी में बदल जाएगा, तो ये कौन सी परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का टुकड़ा करना, लकड़ी को छोटा छोटा रूप करेंगे, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्लियर है? आकार बदला। ठीक है, इस टॉपिक के साथ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे तुम लोग से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।